बेसिस के लिए। मैं दोबारा बता देता हूँ, ठीक है। अच्छा, एक और क्लास मैंने ली थी तो मैं आपको वहां से दिखा देता हूँ। देखिए, रूल्स तो रूल्स हैं, जो मर्जी वेरिएबल आप यूज करो। लुक एट दिस इंडिसेस, ठीक है। ए रेज टू पावर एम टाइम्स ए रेज टू पावर एन हो तो जब बेसिस सेम है तो यू सिंपली ऐड ऑल बोथ पावर्स। प्रॉपर्टी नंबर टू मीन्स ए रेज टू पावर एम डिवाइडेड बाई ए रेज टू पावर एन। तो जब डिवाइड होता है तो यू नो दैट यू विल सब्ट्रैक्ट एन फ्रॉम एम, तो ए रेज टू पावर एम माइनस एन हो जाएगा। एंड व्हेन देयर आर मल्टीपल पावर्स, एम रेज टू एम है और एक और पावर है, तो यू सिंपली मल्टीप्लाई बोथ पावर्स। देन इफ यू लुक एट प्रॉपर्टी 4 एंड 5 तो ये सेम है, ठीक है। इसमें मल्टीप्लाई है, इसमें डिवाइड है। So a times b raised to power n, so you simply split this n on both a and b. And in case of a divided by b, you also do the same. You simply assign both a and b the power n, ठीक है। अब हमने ये पढ़ी थी प्रॉपर्टी 6, with negative power a raised to power minus n हो तो you bring it down to make it positive, और अगर नीचे नेगेटिव है bring it up to make it positive, ठीक है। अच्छा, लास्ट प्रॉपर्टी हमने ये पढ़ी थी, इसमें क्या था, ए ओवर बी रेज टू पावर नेगेटिव एन हो, फ्रैक्शन पे नेगेटिव पावर है ना, तो आप क्या करते हो, फ्रैक्शन को करते हो फ्लिप, रेसिप्रोकल लेते हो उसका, और उसका पावर का साइन चेंज कर देते हो, ठीक है। ए ओवर बी बिकम्स बी ओवर ए एंड यू चेंज द साइन। लुक एट दीज टू एग्जांपल्स, खुद देखें प्लीज। 2/3 रेज टू पावर -3 है ना, so let's make it 3/2 to make it positive power, and then 3 raised to power 3 27, 2 raised to power 3 8, so 27/8. Next, 2 over x raised to power -2. So if you take reciprocal, it becomes x over 2 raised to power 2. So ये क्या हो जाएगा, x square over 2 square, that is x square over 4, ठीक है। I don't remember कि हमने ये पढ़ा था नहीं, property 8, so let me go back to the notes, class notes ये थे। अच्छा, हमने पढ़ी थी भाई, ये देखें रूल नंबर ये 6 भी देख लें, एनीथिंग रेज टू पावर 0 विल गिव्स यू 1। ये कुछ एग्जांपल्स एग्जैक्टली आप वाली क्लास है, कुछ एग्जांपल्स मैंने दी थी, देखें प्लीज। ठीक हो गया। नेक्स्ट 8 9, रूल नंबर 9 ये कहते हैं a raised to power 1 over n can be written as a बाय छोटा सा n लिखना है आपने, ठीक है। a raised to power 1 over n, a raised to power 1 over n can be written as, ये साइन देख लें आप, इस साइन को आप स्क्वायर रूट ना पढ़ लेना, ठीक है। आप स्क्वायर रूट कब पढ़ते हैं, आई विल टेल यू। अच्छा, इसको हाउ वी प्रोनाउंस दिस थिंग, इसको हमने प्रोनाउंस करना है nth रूट ऑफ a, ठीक है। अच्छा, अगर लिखा हो a रेज टू पावर 1/4, इसको लिखने का तरीका क्या है भाई बताएं। अंदर इनसाइड a लिखो, छोटा सा बैच 4 लिख दो, एंड हाउ यू प्रोनाउंस इट, फोर्थ रूट ऑफ a, ठीक है। अच्छा, अगर लिखा हो लेट्स सपोज 8 रेज टू पावर 1/3, इसको लिखने का क्या तरीके हैं भाई, दो तरीके होते हैं ना। एक होता है ये पावर वाला, और एक होता है ये साइन, इस साइन का भी एक नाम होता है 8 रेज टू पावर 3। तो इसको बच्चों क्या पढ़ते हैं, थर्ड, या चले थर्ड नहीं पढ़ते, क्यूब लिखते हैं,
क्यूब रूट ऑफ 8, क्यूब रूट ऑफ 8। ये 8 कहां से है? ये जहां जो ए की जगह पे 8 आ गया ना अब, ठीक है। अब ये तो था इसका लिखने का तरीका ना भाई। अब हम इसको फाइंड कैसे करते हैं, लाइक हाउ वी यूज दिस प्रॉपर्टी। ये मैं क्या कर रहा हूँ, एग्जाम्पल लेते हैं, ये देखिए जरा, एग्जाम्पल लेते हैं। हम्म, चले इसी को ले लेते हैं। 8 raised to power 1/3 है। क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, इसको बताएं विदाउट कैलकुलेटर। तो बहुत सिंपल है बच्चों ये। देखो 8 कैन बी रिटन एज 2 raised to power 3। Now 3 will be multiplied with 1, so 3/3, which will be 1. So the answer is 2. तो हम क्या कहेंगे? We will say cube root of 8. What we will say? Cube root of 8 is 2. आंसर क्या है इसका? इसका बेटा आंसर क्या है? इसका आंसर 2 है ना। तो हम क्या कहेंगे? क्यूब रूट ऑफ 8 इज 2। ठीक है, एक और देखें। चलो लेट्स सपोज दिखा हो 16, ऐसे साइन डला हो, ऐसे 16 और बाहर 4 लिखा हुआ है। तो एज ई सेड सर ने कहा था कि आपने इसको पावर में कन्वर्ट कर लेना है। अब मुझे बताएं प्लीज, कंपेयर दिस साइन। ये देखें फर्स्ट इक्वेशन से देखें, अब ये लिखा हुआ है ना 16 एंड देन बाय 4 लिखा हुआ। तो हाउ वी कैन राइट इन ऑल्टरनेट फॉर्म? क्या होती है ऑल्टरनेट फॉर्म? ये देखें भाई, 16 raised to power 1/4। अब जरा सोचें 16 क्या होता है? उजामा समझ आ रहे हैं? जी सर। सो 2 raised to power क्या आएगा बेटा आंसर? यस, नहीं 2 raised to power 2 या जस्ट 2? 2 वेरी गुड। अच्छा एक और देखें, 27 का क्यूब रूट निकालना है। कैसे निकालेंगे बेटा? सर 23 को 3 मल्टीप्लाई 27 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ तो बट वी विल राइट 3 raised to power 3, नॉट 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3। ठीक है ना? जी अच्छा तो आंसर 3 आ जाएगा। अब एक और देखते हैं, लिखा हुआ है 64 raised to power 2/3। कौन बताएगा इसका आंसर? हाउ वी कैन राइट दिस 64? हाँ बच्चों, हाउ वी कैन राइट दिस 64? पता होना चाहिए बेटा आपको। अच्छा, आपने बेटा एक काम करना है ना, काम ये करना है कि टाइम निकालना है और ये आपने लिखने हैं जो मैं लिखने लगा हूँ। आपने ये याद करने हैं बच्चों। 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 2, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25। अब ये आपने जाना है 10 तक। तो बच्चों 10 तक नंबर्स के यू शुड नो द स्क्वायर्स। इफ आई आस्क यू 7 स्क्वायर क्या होता है, तो आपने सोचना नहीं है बेटा, वी डोंट हैव टाइम। आपने सोचना नहीं है, ठीक है ना? तो अब देखिए इसको एक बार लिख लें नोटबुक पे और इसको याद करो। एंड व्हाट इफ आई आस्क यू 9 स्क्वायर, तो आई नो कि ये 9 टाइम्स 9 होता है एंड इट इज 81। बट आपने ये नहीं करना, डायरेक्ट मुझे याद करके बताओ कि 9 स्क्वायर 81 होता है, नंबर 1। नंबर 2, क्यूब पता होना चाहिए आपको। 1 क्यूब क्या होता है? 1 बताएं बेटा जमा। 2 क्यूब क्या होता है? 2 क्यूब 8 3 क्यूब क्या होगा? 27 4 क्यूब 16 5 क्यूब for 5 क्यूब ठीक है 1 2। बट नंबर जाकर उधर क्यों होगा सही है। So 2 raised to power 4 is 16. चेक हो बेटा। 3 raised to power 4 is 81. 4 raised to power 4 will be 64 times 2 will be 128 and so on. I think this is 6 to ये टेबल बेटा आपने याद करना है, ठीक है ना? तो I use 64
ये कहाँ पे लिखा हुआ है 64, ये देखें 64 होता है 8 क्यूब, सॉरी 4 क्यूब, तो इसे कैंसिल करें 3 को 3 से, 4 स्क्वायर, आंसर इज 16। ये बात समझ आ गई? ठीक है, ये समझ आ गया बेटा? प्रॉपर्टी भी समझ आ यस गई है? सर। प्रॉपर्टी समझ आ गई बेटा? यस सर। अच्छा, अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे which is 10. A raised to power x is equals to A raised to power y. ठीक है, A raised to power x is equals to A raised to power y. If bases are same, if bases are equal and there is equal sign, तो बेसिस भी सेम है, दरमियान में इक्वल साइन है, तो आप क्या करोगे? आप बेसिस को कैंसल आउट कर दोगे। यू सिंपली कैंसल आउट द बेसिस एंड द आंसर इज x इज इक्वल्स टू y। ये बेटा पूरी एक प्रॉपर्टी है, बात समझ आ गई? इफ बेसिस आर इक्वल, यू सिंपली कैंसल आउट बेसिस एंड यू विल गेट x इज इक्वल्स टू y। अब हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल, विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। ये देखिए 2 raised to power x is equals to 8 लिखा हुआ है। Uzama, how we can write 8 in some power of 2? बताएं बेटा। Hmm? Can I write 8 as 2 cube? यस सर। अच्छा, अब जरा कंपेयर करो इसको, इसको इसके साथ कंपेयर करें। क्या दोनों ए सेम है? 2 2 सेम है ना? जी जी। तो 2 2 क्या हो जाएगा? चांस एंड यू विल गेट व्हाट? 0। नो, यू विल गेट, लुक एट दिस ना, प्रॉपर्टी ये है ना कि आप पावर्स को इक्वेट कर देते हो। पावर्स को क्या कर देते हो? equate. You will simply put these two powers equal. Okay, x की वैल्यू क्या आ गई? वैल्यू क्या आ गई बेटा? जी। 3। एक और एग्जांपल, टमाटर क्या 3 raised to power x plus 1 equals to 27. Find x. So how do I find x? 27 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, बताएं बेटा? थ्री क्यूब। आप बताएं क्या होगा नेक्स्ट? बेसिस क्या हो जाएंगी? कैंसिल हो जाएंगी एंड यू विल इक्वेट बोथ पावर्स। क्या क्या लिखूंगा बेटा? x plus 1 equals to, 1 is equal to 3। जबरदस्त। Bring 1 on the other side. So if you bring 1 on the other side, 3 minus 1 is 2। so that is my answer. समझ आ गया? जी। एक और एग्जांपल, 2 raised to power x is equals to 1/16। पहले मुझे बताएं बेटा, 16 को हम लिख सकते हैं 2 raised to power 4? जी लिख सकते हैं। अच्छा, 2 raised to power x is equals to, if you bring this power in the numerator, तो पावर का साइन क्या हो जाएगा? चेंज। पावर जब ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर लेके जाते हैं ना, तो आप उसका साइन चेंज करते हैं। व्हाट डिड आई से? साइन चेंज करते हैं जब ऊपर से नीचे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, राइट? इन दिस क्वेश्चन द पावर वाज इन द डिनोमिनेटर, इफ यू ब्रिंग इट अप,
तो पावर का साइन उल्टा हो जाएगा, चेंज हो जाएगा ना, -4 हो जाएगा। जी। Now bases are equal. We can actually cancel these bases. So what do I get, beta? x is equal to -4। आप मुझे बताएं, समझ आया? जी। अब ये 3 एग्जांपल्स हैं, प्लीज ये आपने देख ली। अब मैं कुछ और क्वेश्चन देता हूँ, आपने खुद करने हैं बैठ के। तो शाबाश, अब ये करें। ये करें। ये 3 क्वेश्चन करें, शाबाश। जी। सर पहले क्या x is equal to -3। जबरदस्त बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। चले शाबाश, बाकी करें। सर b के x is equal to 3 है। x इज इक्वल्स टू 3 है और आपने लिखा है 4 raised to power 3। 4 will be cancelled out। Yes। सर डॉट का आंसर है x -2। x is equal to -2। बेटा बिल्कुल ठीक बोला आपने, बिल्कुल ठीक बोला, वेरी गुड। अच्छा, अब हम करते हैं प्रॉपर्टीज को समराइज। ये मैंने ना इन दिस इज रूल्स जो है ना, एक स्लाइड शो की है, कि मैं नोट्स के अंदर ही पेस्ट कर देता हूँ। ये बेटा सारे जो इंडिसेस के रूल्स थे ना, वो एक पिक्चर के अंदर मैंने लगा दिए नोट्स के अंदर, ठीक है? तो ये आपको हेल्प आउट करेगा काफी। ये हमने सारा कुछ पढ़ लिया, ठीक है? ठीक है खुशाम बेटा, ये हमने सारे रूल्स पढ़ लिए। ओके, यहाँ एन मिसिंग क्यों? यहाँ एन लिया है ऐसे। तो अब हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं।
ये देखें जरा, सॉल्व दिस क्वेश्चन, सॉल्व क्या हुआ? 27 raised to power k is equals to 9, कैसे करोगे इसमें? सर इसका स्क्वायर और क्यूब लेंगे। अगर आप करके मुझे बताओ ना, इट्स बेटर। खुद करें, शाबाश, बोला तो आपने, ठीक है। सर 3 क्यूब इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। 3 क्यूब, ऊपर बेटा पावर है ना, जी के और फिर 3 स्क्वायर। पावर तो है ना, तो ये पावर 3 के नहीं हो जाएगी? क्या ख्याल है? क्यों नहीं? देखिए पावर पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, व्हाट डू यू से? ये बात समझ आई? सर ये 3 के इज इक्वल टू 2 क्यों है? हाँ तो वही मैं कह रहा हूँ ना, बेसिस सेम हो तो कट जाती है ना, तो पावर को इक्वल कर देते हैं। जी समझ आ गया? जी चलो मुझे एक्सप्लेन करें, शाबाश, ये तीनों स्टेप मुझे एक्सप्लेन करो, मैंने क्या किया है। सर पहले आपने 27 का क्यूब लिया और 9 का स्क्वायर, फिर इस क्यूब को के साथ मल्टीप्लाई किया है। ये व्हाई डिड आई मल्टीप्लाई, क्यों मल्टीप्लाई किया मैंने? सर क्योंकि ये मल्टीप्लाई होता है क्योंकि ऐसी 3 प्रॉपर्टी के होती है, के बाहर तो से तो ये कुछ दोनों ऐसी मल्टीप्लाई होते हैं। मैं कह रहा हूँ कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि अगर पावर के ऊपर ये क्या हो गया है, ये कहाँ से आ गया? पावर के ऊपर पावर आए तो मल्टीप्लाई हो जाते हैं वो, ये याद है आपको? जी तो मैंने ये यूज किया ना। अच्छा फिर बताएं नेक्स्ट क्या हुआ? फिर हमने 3 और 3 को कैंसिल किए और 3 के और 2 को फिर नीचे लाए। जबरदस्त भाई, जबरदस्त, बहुत लायक है आप भाई, समझ आ गया? जी चलो एक और क्वेश्चन बनाते हैं खुद से। ये खुद करें। सर ये खुद करें। सर सर आप म्यूट है सर। अच्छा अच्छा, मैं ये बेटा खुद करे ना, शाबाश। जहमा कैन यू हियर मी? जी आवाज आ रही है बेटा मेरी? आज अभी आई। चलो मुझे बताया कि मैं म्यूट हो जाऊँ। हो गया? सर एक सेकंड। क्या आंसर आया? सर x x इज इक्वल्स टू 3/2। मुझे लग रहा है आप गलत कह रहे हैं। 2/3। 3 तो 3/4 नहीं आना चाहिए? हाँ बेटा, ये स्टेप्स सर देखें सारा, एक्सप्लेन करें प्लीज मुझे, ये स्टेप्स एक्सप्लेन करो, चलो शाबाश। सर सर ऐसा नहीं है, तो मैंने तो 4 का स्क्वायर लिया और 2 का क्यूब लिया। हाँ तो देन क्या हुआ फिर? सर फिर
2 को x के साथ मल्टीप्लाई किए तो 4 पावर 2x इज इक्वल टू 2 क्यूब और फिर 4 2 को कैंसिल किए और फिर 3/2 है। 3/2, why you are saying 3/2? हाँ, 3/4 नहीं लिखेंगे? हाँ बेटा, सर 3/4। हमने 2 पावर 4 लिया, मैं इधर 4 स्क्वायर लिया है। अच्छा, 4 का स्क्वायर लिया आपने? जी तो वो तो नहीं हो सकता ना, मैं बताता हूँ आपको कैसे नहीं हो सकता। ये देखिए सर, मुझे लगता है आप कह रहे हैं कि सर मैं लिखूं 4 स्क्वायर, यूँ किया आपने। जी तो अब मुझे बताओ, क्या ये बेसिस सेम है? नहीं तो बेटा आप कैंसिल तो नहीं कर सकते ना। जी यू कैन ओनली कैंसिल दीज बेसिस व्हेन दे आर सेम। यस। अगर आपने ये कर भी दिया है तो इसको आई थिंक फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा। वी कैन इवन राइट 4 अगेन एज 2 स्क्वायर, यस और नो? जी हो जाएगा इस तरह भी, लेकिन स्टेप्स बढ़ गए हैं ना, स्टेप्स ज्यादा हो गए हैं। अब ये देखें, समझ आइए क्या बात? जी सो आई गॉट द सेम आंसर। जी आई गॉट द सेम आंसर। जी चलें, अब इसका बी पार्ट करें जरा। किस किस को याद है बेटा, कल एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, हु विल टेल मी? हाँ, टाइम प्लीज। बेटा हु विल टेल मी दिस प्रॉपर्टी? जब पावर नेगेटिव आती है तो व्हाट डू आई बेटा? सर ये इसको x/16 x 8/16 और फिर ये ऊपर क्या 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 क्या? x पावर 8 ऊपर हो जाएगा, 16 नीचे आ जाएगा। माशाल्लाह, वेरी गुड, वेरी गुड। और पावर क्या करूंगा? और ये नेगेटिव में आ जाएगा तो मैं 1/4 आ जाएगा। जबरदस्त बेटा। उसके बाद तो मैं क्यों कर रहा हूँ, आप खुद करें, शाबाश। मैं नहीं कह रहा बेटा, खुद करें, शाबाश। अच्छा कॉपी पे करे। और क्या? आप सिर्फ देख रहे हैं मोबाइल में रख के या लैपटॉप पे रख के? जी मैं कह रहा हूँ आप सिर्फ देख रहे हैं क्या लैपटॉप से? कॉपी भी नहीं करो, जल्दी करो। बेटा माइक म्यूट कर दें, जस्ट बोलना हो तब ऑन किया करें। और क्लास आप प्लीज आप ना मोबाइल पे ना लिया, ठीक है ना? आप प्लीज लैपटॉप पे लें और अपना एक प्रॉपर सेटअप रखें जहां आप चेयर भी हो, सामने सामने टेबल हो, अगर आपने कैमराज ऑन करते हो तो वो भी हो, ठीक है? और मोबाइल पे क्लास नहीं लेनी, नोटबुक पास होनी चाहिए, कैलकुलेटर पास होना चाहिए, पानी पास होना चाहिए। इसको आप ना बिल्कुल जिस तरह स्कूल में क्लास लेते हो ना, ऑनलाइन क्लास को आपने बिल्कुल वैसे ही लेना है। फॉर ग्रांटेड नहीं लेना कि यार ठीक है सर तो पता ही नहीं। अभी तो मैं एक हफ्ते बाद आपका टेस्ट लूंगा ना, तो 1 बाय 1 हर बच्चे को मैंने फोन करने हैं, कॉल्स करनी है, वीडियो लिंक पे मैंने उनसे बात करनी है, आप क्या कर रहे हो, ठीक है? तो कॉज नहीं करना बेटा आपको। और माइक म्यूट रखा करें जब तक आपको क्वेश्चन पूछना हो, आंसर करना हो, देन ओनली देन स्विच टर्न ऑन योर माइक, ओके? पानी थोड़ा दूंगा, इसमें नहीं पानी है। तो क्या है आंसर? x raised to power 8 डिवाइडेड बाय 16 raised to power 1/4, ये आ गया। अच्छा, this becomes 8 will be multiplied with 1, so 8/4 is 2 divided by 16 can be written, कल से लिख रहे हैं बच्चों। हम इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना बेटा मैथ्स की, इतनी ज्यादा कि आपको इंशाल्लाह टॉपिक क्लास में ही जो है ना समझ आ जाएगा। ये देखो 4 4 से कैंसिल, तो x² / 2 इज द फाइनल आंसर। एनी कंफ्यूजन बेटा? नो सर।
डन। चलो बच्चों 39 पे आ जाओ। ये मैं आज शेयर भी कर दूंगा मैं। I'm writing. Sir, 1 minute. I am writing that question. तो जल्दी करें ना बेटा, जल्दी करें, शाबाश, बिल्कुल सारा Sir, सेटअप 1 रेडी, minute. सारा सेटअप रेडी होना चाहिए आपका। ये नहीं कि आपको मैं कहूँ नोटबुक लेने जाओ तो आप दूसरे रूम से नोटबुक लेके आ रहे हो। क्लास से पहले हर चीज रेडी रखनी है आपने। मेरी जब क्लास होती है मैं 1 घंटे पहले ही उस पर थोड़ा सा ना काम कर लेता हूँ। नोट्स मैं सोच लेता हूँ कि मैंने क्या क्लास में करवाना है, एग्जाम्पल्स क्या करवानी है, पानी रख लेता हूँ पास सामने, मतलब मैंने रखा होता है, बुक रखी होती है, ठीक है, हर चीज रेडी होती है। तो बेटा मैं तो टीचर हूँ, आप तो स्टूडेंट्स है ना, तो स्टूडेंट के पास तो हर चीज होनी चाहिए। कैलकुलेटर होना चाहिए। अब कैलकुलेटर तो मैंने भी रखा हुआ है, इवन ये देखिए मेरे आईपैड के अंदर कैलकुलेटर है, लेकिन मेरे सामने एक हार्ड फॉर्म में भी कैलकुलेटर डिवाइस पड़ी हुई है, क्योंकि मुझे ट्रस्ट नहीं है, क्या पता ये खराब हो जाए, फिर मैं दूसरा यूज करूँ। हो गया? Yes, sir. लुक एट दिस 39। लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन 39 बेटा, जल्दी करें। Okay, sir. ठंडा टाइम डाल दो। So the answer is 7 raised to power minus 3। हो गया? ये क्वेश्चन लिखा करें मेरे साथ साथ। बेशक ये इंग्लिश ना लिखा करें बेटा, ये ना लिखा करें, ये सारी वर्डिंग ना लिखा करो, बस सिंपल लिखा लिखा करें फाइंड के, और ये लिख दिया करें। इसी तरह जस्ट अब यहाँ पे फाइंड तो नहीं कह सकते, एवेल्युएट लिखना है। तो यहाँ एक वर्ड तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ज्यादा वर्ड हो तो उसको ना शॉर्ट कर लिया करो। 7 raised to power minus 3 divided by 7 raised to power minus 4 is equals to 7 raised to power minus 3। कौन बताएगा बेटा? Who will explain me? ये मैंने क्या किया है बच्चों, प्लीज बताएं मैंने क्या किया है। हाँ स्टूडेंट्स, कौन एक्सप्लेन करेगा मुझे पहला पार्ट? कैन यू हेयर मी बच्चों? Yes, sir. मैंने कहा मुझे एक्सप्लेन करना है मैंने क्या किया है। Okay, sir. 1 minute. सेकंड पार्ट भी देख लें बच्चों, जल्दी करें प्लीज। कॉपी करें, सी नहीं करना आपने भी, नहीं एक सबक नहीं 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 करना है बच्चों, ये भी कर सकते हैं, सी पार्ट भी हम कर सकते हैं, जल्दी करें। ए और बी हो गया? ए और बी हो गया बच्चों? जी सर। अब जरा सी पार्ट देखें बच्चों, सी पार्ट देखें प्लीज, सी पार्ट देखें। यू विल असाइन, बच्चों ये देखें, यू विल असाइन दिस टू, ये जो पावर लिखी हुई है 2, इसको आप स्प्लिट कर दोगे इन तीनों के ऊपर। बात समझ आई? 3 into 2 raised to power 2 raised to power 2 times 3 raised to power 3 raised to power 2 times 5 raised to power 4 raised to power 2। अब बच्चे सोच रहे हैं
कि जो बाहर 3 पड़ा हुआ है इसका मतलब क्या है। देखिए बेटा बात सुने, आप इस 3 को ना, ये ना बच्चे कहते हैं सर इसको आप मल्टीप्लाई करें इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी। नो भाई, देयर इज अ मल्टीप्लाई साइन। देखिए ना बात सुने, अगर लिखा हो 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4, तो इसका आंसर आप क्या करोगे, मतलब आप करोगे ना, आप यूं करेंगे ना कि लिखा हुआ है, चलिए मेंटली करते हैं ना, मेंटली करते हैं, क्या लिखा हुआ है 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, अभी 24 लिखा हुआ है ना। अब ये तो नहीं करोगे ना कि आप इस 2 को मल्टीप्लाई करें इस 3 के साथ। ये बच्चों की बात बता रहा हूँ, एक बच्चे ने मुझसे कहा था कि सर 2 4 ज़ा 8, तो ऐसा कुछ कह रहा था वो, तो ये बेटा गलत है, ये तो नहीं करेंगे ना। आप सिंपली मल्टीप्लाई कर दो इसको सारे को। और यहाँ पे भी यही हो रहा है। अब ये 3 जो है ना बाहर वाला, ये जो बाहर 3 पड़ा हुआ है, ये जो बाहर 3 पड़ा हुआ है, क्या हो गया है मसला इसको, ये जो बाहर 3 पड़ा हुआ है ये इधर ही रहेगा, इसको मल्टीप्लाई नहीं करना अंदर, क्योंकि ये दरम्यान में मल्टीप्लाई का साइन है ना। ठीक है, तो अब मुझे बताएं, ये जो 2 था मैंने साइन कर दिया इन तीनों को, अब क्या आंसर आएगा। 3 इंटू 2 रेज टू पावर क्या आएगा बच्चों, बताएं प्लीज। 2 रेज टू पावर क्या आएगा, 4 हुजैमा, 3 रेज टू पावर 6, जी 5 रेज टू पावर 4 2 ज़ा 8। पावर के ऊपर पावर आए तो मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। जी अच्छा एक और बात सुने आप जरा, अब ये बेटा ये जो 3 बाहर पड़ा हुआ है, इसकी पावर क्या है, इस 3 की, इसकी पावर क्या है, 1 है ना। जी और इस 3 की पावर क्या है, 6 6, तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे ना। जी बेसिकली मैं इसको आ, उसके साथ लिख देता हूँ, इसको मैं उसके साथ लिख दिया, जोड़ के मैंने लिख दिया। आप जरा सोचें क्या आंसर आएगा, 3 रेज़ टू पावर 1 प्लस 6 तो 7 आएगा जी। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन बेटा पढ़ा लाजमी करें। वो यही कह रहा था कि वो यही कह रहा था एग्जामिनर की, कहते हैं इसको सिंप्लीफाई करें और गिव योर आंसर इन दिस फॉर्म। तो ये देखिए उस फॉर्म में आ गया ना, जी तो ए की जगह पे क्या आ गया, 4, बी की जगह पे क्या है, 3 की पावर बी 7, 5 की पावर सी, तो 5 की पावर में क्या है 8। ठीक है, तो ए की वैल्यू उसमें 4 है, बी की जगह बेटा 7 है, और सी की जगह पे क्या है 8 है। जी आई होप ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, आपको समझ आया होगा। जी कॉपी करें, जल्दी करें। हो गया। सर एक सेकंड। सर हो गया। नेक्स्ट, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन 3। पार्ट सी हमने पहले किया हुआ था, चलें अभी क्वेश्चन 3 स्टार्ट करें। डू इट योरसेल्फ बच्चों, प्लीज डू इट योरसेल्फ, खुद करें। सर कौन सा? क्वेश्चन 3, थ्री स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 9 3 रेज़ टू पावर 1, 3 3 रेज़ टू पावर 0,
3 आएगा 1 1 एनीथिंग रेज टू पावर 0 क्या होता है 1 1 सो 9 + 3 + 1 कितना होता है 10 ना सॉरी सोचिए ना बेटा क्या होना चाहिए 9 + 3 + 1 कैलकुलेटर के बगैर कह रहे हैं ना चल नेक्स्ट पार्ट तो बहुत आसान है कैसे करेंगे नेक्स्ट पार्ट x 3 किस किस को बेटा याद है कि जो पावर नेगेटिव हो तो क्या करते हैं सर 3/4 आएगा और ऊपर और नेगेटिव हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा पॉजिटिव सॉरी उसके बाद सर उसके बाद दोनों के साथ ये लगाएंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे कॉपी करें कॉपी करें जल्दी करें सर कर ली ये सारे हमने क्वेश्चंस किए हुए हैं भाई चलिए नाउ कम टू क्वेश्चन 5 लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन बताएं क्या आंसर होगा बेटा पहले दोनों पार्ट्स का Sir, 1 minute. I not done. Other question. प्रीवियस क्वेश्चन बेटा Yes, sir. वो हो गया था कॉपी करना है तो आपने बस सिर्फ थोड़ा सा रहता कॉपी करने वाला. जल्दी करेंगे Sir, done. चलिए अब ये बिल्कुल भी आपकी हेल्प नहीं की जाएगी ये दोनों पार्ट्स बेटा खुद करें बस तीसरा हमने पहले किया हुआ है ठीक है ना चलिए ये तीनों के बेसिकली पार्ट्स हैं 1 2 3 तो तीसरा तो हमने पहले कर लिया था पिछली क्लास में अब पहले दोनों खुद करें शाबाश टेक 3 मिनट्स हरी अप हो गया हाँ बेटा हो गया बच्चों प्लीज बताएं हो गया है नो सर नहीं हो नहीं रहा या क्या कर रहे हो सर हो नहीं रहा हो नहीं रहा हाउ इज इट पॉसिबल पहले तो बेटा बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था ये प्रॉपर्टी किस किस को याद है सर फर्स्ट वाला तो हो गया 1/9 और सेकंड वाला नहीं हो रहा. ये प्रॉपर्टी लगाई है ना मैंने खुजैमा
याद है बच्चों की प्रॉपर्टी? Yes, sir. सेकंड वाला भी किया हुआ है, मजे की बात है। पहले आप मुझे बताएं 125 क्या होता है बेटा? 125 को हम कैसे लिखेंगे? किसी का क्यूब होता है, चलें। 5 का cube. अब बेटा मुझे नहीं पता, अगर वो टेबल बनाया था मैंने, अगर वो टेबल आपको याद नहीं है तो आई एम सो सॉरी बेटा, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं सर याद है 5 का cube बोलते थे, 5 का cube 105. हाँ वेरी गुड। अब मुझे बताएं कि क्या करूंगा मैं भाई? ये मल्टीप्लाई करूंगा 3 को किसके 3 को साथ? 2 इस के 2 साथ पर। मल्टीप्लाई कर दो। हाँ 5 तो आंसर। तो क्या आएगा? 5। नहीं बेटा 5 तो नहीं आएगा। 3 2 जा 6 ओवर 3 क्या? 2। 25 नहीं आना चाहिए? Done? हाँ सर। चले भाई। ओ माय गॉड, ये कहाँ से आ गया? चलिए पहले ये करते हैं, क्वेश्चन 7 करते हैं भाई। सोचिए बच्चों, सोचें प्लीज, खुद करें, बहुत आसान है। हो गया? बच्चों प्लीज बताएं। सर 81 माइनस 1। 81 minus 1, so the answer is 80। Sir, answer 80. चलो नेक्स्ट करें, शाबाश। नेक्स्ट करें बेटा। सर कर रहे हैं। सर 3 आएगा। क्या? 3 आएगा। अच्छा जी, सोचे जरा क्या आना चाहिए। नेगेटिव पावर हो तो नीचे चली जाती है ना। आपने आधा ठीक बोला बेटा। 3 आएगा या 1/3 आएगा? कौन कौन एग्री करता है बेटा? 3 आएगा या 1/3 आएगा? 1/3। Done? 1/3। हो गया? यस सर। चलें अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और नहीं, ये वाला भी कर सकते हैं लेकिन अभी नहीं करेंगे। चलें बच्चों, ये वाला क्वेश्चन खुद करें बच्चों, खुद करें, शाबाश। सर 26। सर पहले वाले का 26 आंसर है। शाबाश शाबाश, खुद करें दूसरे वाला। ये दूसरा भी किया हुआ बच्चों। दूसरे दूसरा जैसे क्वेश्चन हमने बहुत सारे किए हैं भाई।
चलिए लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। अब मुझे बताएं कि हम क्या करेंगे बेटा इस क्वेश्चन में। चलिए बेटा, ये आपका होमवर्क दे दूं आपको मैं? व्हाट डू यू से बच्चों? स्टूडेंट्स, कैन यू हियर मी स्टूडेंट्स? Yes, sir. Okay, sir. Homework में दे दें. हाँ, ये खुद करें ना बेटा, और फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है? जी सर। तो ये मैं इंशाल्लाह मैम से बात करता हूँ, ये मैं आपको भेज देता हूँ PDF, ठीक है? ये पूरी वर्कशीट आपको भेज रहा हूँ मैं। जी सर। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।